वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको मिडिल ईयर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं और मिडिल ईयर के बारे में बताने से पहले आई विल गिव यू सम ऑफ द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द ईयर दैट आवर ईयर कंटेन्स द थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स, द एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। द एक्सटर्नल ईयर इट कंटेन्स द पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज द ईयर ड्रम। एंड देन इज़ द मिडल ईयर। मिडल ईयर हमारा वो पार्ट है जिसमें तीन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट बोन्स पाई जाती हैं, दैट इज़ दी मैलियस, इनकस एंड स्टेपस। और उसके बाद देर इज़ द इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर कंटेन्स द कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड द सेमी सर्कुलर कैनाल। सो देयरफॉर हमारे कान के इम्पॉर्टेंट ये तीन पार्ट्स पाए जाते हैं, द एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। लेकिन आज हम सिर्फ मिडिल ईयर के बारे में ही आपको कुछ बताने जा रहे हैं और वो बहुत सिंप्लीफाइड वे के अंदर हम आपको बताएंगे कि हमारे मिडिल ईयर की तीन शॉर्ट बोन कौन कौन सी हैं और उनके बारे में ब्रीफ जानकारी आपको हम देंगे। सो प्लीज़ सी दी थ्री इंपॉर्टेंट बोन्स, दी मैलियस, इनकस एंड स्टेपस विच आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर आर कॉल्ड एज दी ऑडिटरी ऑसिकल्स. So the auditory ossicles, the first is the malleus bone. You can look at the diagram. हमने ये malleus का डायग्राम बनाया है जिसके अंदर the upper part is the head and this is the facet for the incus, यानी कि यहाँ पर incus नामक हड्डी आकर के जुड़ती है. So this malleus bone, this is the bone which is the first bone and with a height of 8.0 mm, width 2.7 mm. Weight approximately 21.2 to 30.7 milligram. On the average we can see कि 25 milligram इसका वज़न पाया जाता है. And this is the bone which is connected with the tympanic membrane. क्योंकि जब ये tympanic membrane के साथ वाइब्रेट करेगी तो इसके साथ जुड़ी हुई सेकेंड बोन दैट इज़ द इनकस ये वाइब्रेट करेगी. सो द सेकेंड बोन विच इज़ द इनकस, लुक एट द डायग्राम. हमने इनकस का डायग्राम भी आपके सामने दिखाया है. द इनकस विच हैज़ द फर्स्ट पार्ट, अपर पार्ट इज़ द बॉडी, देन इज़ द फैसेट फॉर मैलियस. फैसेट का मतलब है यहाँ पर मैलियस नामक हड्डी आकर के इसके साथ कनेक्ट होती है, जुड़ती है. दिस इज द शॉर्ट प्रोसेस, दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस. दैट मीन्स ये हमने इसके अलग अलग पार्ट्स दिखाए हैं. नाउ प्लीज सी द इनकस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनविल. अब आपको एनविल का मतलब भी समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज द एनविल. एनविल मीन्स द हैवी ब्लॉक ऑफ आयरन. एक हैवी ब्लॉक ऑफ आयरन जैसी रचना को हम एनविल कहते हैं. तो हमारी इस हड्डी की रचना कुछ एनविल जैसी, ब्लॉक ऑफ आयरन जैसी पाई जाती है. लेंथ 7.04 mm, हाइट 3.44 mm, weight approximately 27 milligram. And the four parts already we have shown here. First is the body, then is the long process, lentiform process and the short process. ये इसके different parts पाए जाते हैं. Third bone which is called as the stapes, the shortest bone present in our body. मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपस है और स्टेपस अप्रॉक्सीमेटली जिसका वज़न 3 मिलीग्राम पाया जाता है. दिस इज़ हॉर्स शू शेप्ड है विद ए हाइट ऑफ 3 mm एंड विड्थ 2.4 mm. एंड डायग्रामेटिकली वी हैव शोन, लुक दिस इज़ द स्टेपस बोन. ये तीनों हड्डियाँ दैट मीन्स द मैलियस, इनकस एंड स्टेपस, तीनों मिलकर के कंबाइंडली दिस आर कॉल्ड एज दी ऑडिटरी ऑसिकल्स. और इन ऑडिटरी ऑसिकल्स, इन तीनों हड्डियों का, इनकी फिजियोलॉजी में इनका क्या रोल है, किस तरीके से ये फिजियोलॉजी किस तरीके से फंक्शनिंग करती हैं. देखिए, व्हेन द साउंड वेव्स कम दे स्ट्राइक द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. उसके साथ जुड़ी हुई सबसे पहली हड्डी मैलियस वाइब्रेट करती है. जब मैलियस वाइब्रेट करेगी तो उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी हड्डी इनकस वाइब्रेट करेगी. जब इनकस वाइब्रेट करेगी तो इनकस के वाइब्रेट करने से स्टेपस वाइब्रेट करेगी. इस तरह से ये तीनों हड्डियाँ वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेशंस को
यानी साउंड वेव्स को इंटरनल ईयर में भीतरी कान में पहुंचा देती हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग द मिडल ईयर विच इज़ फिल्ड विद द एयर, और वी कैन से दिस इज द एयर फिल्ड कैविटी. So thank you very much. Please like the video, subscribe the video and share the video.